सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिसके पास ज्ञान है बहुत ही बड़ी दौलत है, जिसको पाकर सात संगत जी फकीर संत भी विलायतों की बादशाही को ठोकर मार सकते हैं। ज्ञान का यही मतलब है कि जिसके पास ज्ञान है वो बहुत ही एक धनवान आदमी है। और प्यारी सात संगत जी, नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। गुरु नानक साहिब ने 11 साल पत्थरों कंकरों का बिछोना किया। गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। सात संगत जी, हमारा जितना दिल पवित्र होता है उतना ही प्यारी सात संगत जी जल्दी असर होता है, हमें अपने सतगुरु पर विश्वास बनता है। प्यारी सात संगत जी, हम सोना तुम किया सुनारा, तावे धनी रो नाम तुम्हारा। सात संगत जी, बुखारा के बादशाह इब्राहिम आदम को परमार्थ का शौक हुआ, ज्ञान का शौक हुआ। वह फकीरों की तलाश में रहने लगा, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी भी जीता रहा। उसकी सेज 1.25 मन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने 2 मंजिला मकान के ऊपर देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। पूछा, भाई को तुम कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारबान हैं। कैसे आए? कहने लगे कि हमारा ऊँट खो गया है। तब बादशाह ने कहा, कभी ऊँट महलों की छत पर आते हैं? जवाब मिला, कभी परमात्मा भी 1.25 मन फूलों की सेज पर मिलता है। इतनी बात कहकर वे दोनों आलोप हो गए और बादशाह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसकी सोच ने पलटा खाया और वह परमात्मा की तलाश में अपने मुल्क के फकीरों के पास जाने लगा, लेकिन तसल्ली ना हुई। हिंदुस्तान में आया, बहुत ढूंढा, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हुई। आखिर वह काशी जा पहुंचा। फकीर साहिब के आगे अर्ज की कि मुझे शार्गिद बना दो। कबीर साहिब ने कहा कि तू बादशाह है, मैं एक गरीब जुलाहा, तेरा मेरा कैसे गुजारा हो सकता है? अर्ज की कि बादशाह बनकर तेरे द्वार पर नहीं आया, एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ, खुदा के लिए मुझे बख्श लो। सात संगत जी, औरतें नरम दिल की होती हैं। माता लोई ने, जो कि कबीर साहिब की पत्नी थी, सिफारिश की तो उसे रख लिया गया। सात संगत जी, बादशाह जुलाई के घर नलियां बटने और ताना तनने के काम करने लगा। 6 साल बीत गए। एक दिन माई लोई ने कबीर साहिब से अर्ज की कि यह बादशाह और हम गरीब जुलाहे, जो हम खाते हैं वही खाकर यह चुप रह जाता है, इसको कुछ दो। कबीर साहिब ने कहा कि अभी इसका दिल साफ नहीं हुआ। माई लोई ने कहा, जी इसका क्या परख है, रूखी सूखी खाकर यह हमारी सेवा करता है, हुक्म मानने से इनकार नहीं करता, इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं। सात संगत जी, कबीर साहिब कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर छत पर चढ़ जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो सिर पर डाल देना और पीछे हटकर कान लगाकर सुनना कि ये क्या कहता है। जब माई लोई ऊपर गई तो कबीर साहब ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो माई लोई ने कूड़े करकट का टोकरा सिर पर डाल दिया और आप पीछे हटकर सुनने लगी। वह गुस्से में बोला, अगर होता बुखारा तो आज करता सो करता। माई लोई ने आकर कबीर साहिब को बताया कि जी ऐसा कहता था। कबीर साहिब ने कहा कि मैंने जो तुझसे कहा था कि अभी इसका हृदय साफ नहीं हुआ, नाम के काबिल नहीं है ये। सात संगत जी, 6 साल और बीत गए। एक दिन कबीर साहिब ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। माई लोई ने कहा कि जी मुझे तो कुछ फर्क दिखाई नहीं देता, जैसा पहले था वैसा ही अब है। कबीर साहिब के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका आता था कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो चने खाकर ही सो जाना पड़ता था। माई लोई ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म से इनकार नहीं करता था, अब भी वह उसी तरह है, जो कुछ हम देते हैं वही खा लेता है। कबीर साहब ने कहा कि अगर तू फर्क देखना चाहती है तो पहले तू घर का कूड़ा करकट लेकर गई थी, अब और गंदगी बदबू वाली गली सड़ी चीजें इकट्ठी करके ले जा। जब गली से निकले इसके सिर पर डाल देना। माई लोई ने ऐसा ही किया। जब बादशाह बाहर निकला
तो माई लोई ने वही जो इकट्ठी की गई गंदगी थी उसके सिर पर डाल दी। बादशाह हंसा, खुश हुआ, उसका नाम मुंह लाल हो गया। कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। यह मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माई लोई ने आकर कबीर साहब को बताया कि जी अब तो वह ऐसे कहता था। कबीर साहब ने कहा, मैं जो तुझसे कहता था कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। कबीर साहब जैसा संत सतगुर, बादशाह बुखारा जैसा शिष्य, फिर और क्या चाहिए था। साध संगत जी, जैसे ही कबीर साहब ने उसे नाम दिया उसकी रूह ऊपर चढ़ गई। फिर कबीर साहब ने कहा, जा अब जहाँ मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूरी हो गई है। साध संगत जी, हमें सतगुरु के बनने लायक होना चाहिए। हमें अपने इन कर्मों को प्यारी साध संगत जी संवारना है, तभी हम अपने सतगुरु के लायक बन सकते हैं। साध संगत जी, हमारे मन रूपी में अहंकार भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है। साध संगत जी, हम ये नहीं देखते कि हमें कहाँ बुराई करनी है और कहाँ अच्छाई। हम प्यारी साध संगत जी बुराई के ही पात्र बने रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, नाम बहुत ही प्यारी साध संगत जी बहुत ही बड़ी दौलत है, जिसको पाकर साध संगत जी फकीर 7 विलायतों की बादशाहों को भी ठोकर मार देता है। ज्ञान की कमाई प्यारी साध संगत जी कोई मजाक खेल नहीं है। साध संगत जी, गुरु को पाकर ही प्यारी साध संगत जी मन हम अपना साफ कर सकते हैं, अपने सतगुरु के साथ लगा सकते हैं। एक बार ऐसे ही एक हंस एक समुद्र से उड़कर दूसरे समुद्र को जा रहा था। रास्ते में थक कर एक कुएं के किनारे बैठ गया। उस कुएं में एक मेंढक था। उस मेंढक से ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हंस ने जवाब दिया कि मैं समुद्र के किनारे रहने वाला एक पक्षी हूँ और मोती चुन कर खाता हूँ। तब मेंढक ने पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है? हंस ने कहा कि बहुत बड़ा है। मेंढक ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि इतना बड़ा होगा। उसने कहा, नहीं, बहुत बड़ा। मेंढक ने थोड़ा सा चक्कर लगाकर पूछा, इतना बड़ा? हंस ने कहा कि नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। साध संगत जी, मेंढक सारे कुएं का चक्कर लगाकर कहने लगा कि क्या इतना बड़ा है? हंस ने कहा कि समुंदर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तब साध संगत जी मेंढक बोला, तू झूठा है, बेईमान है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। साध संगत जी, जो हम बात हमारे समझ से बाहर होती है हम उसको मानने के लिए ही तैयार नहीं होते, जैसे कि उस मेंढक ने भी नहीं मानी, क्योंकि वो समुद्र से कुएं से कभी बाहर गया ही नहीं। उसको क्या पता कि समुंदर क्या होता है। साध संगत जी, हम अपने इस दायरे में से बाहर निकलते ही नहीं। हमें क्या पता एक सत्संग का आनंद क्या होता है। साध संगत जी, यदि हम अपने इस दायरे में से, इस लोकमाई प्यारी साध संगत जी चीज़ों से, इन दुनियावी चीज़ों से हम नहीं निकलेंगे, तब तक हमें कोई एहसास नहीं होगा कि हमारे सतगुरु बाबा जी क्या कर रहे हैं। और क्या प्यारी साध संगत जी, आज की सतगुरु माता जी कितने हमें सुंदर विचार, प्यारी साध संगत जी कितने सुंदर वचन हमारे लिए प्यारी साध संगत जी दे रही हैं। लेकिन हमें प्यारी साध संगत जी उनकी कदर नहीं है। हम उनकी कदर नहीं कर पाते, क्योंकि साध संगत जी हम अपनी ही दुनिया में घूम रहे हैं। अपनी ही दुनिया को प्यारी साध संगत जी अपना ही किए हुए हैं। आओ प्यारी साध संगत जी, हम इन दुनियावी चीज़ों से निकलकर सेवा सिमरन सत्संग कर कर हम साध संगत जी सत्संग का आनंद उठाएं और साध संगत जी अपने जीवन को प्यारी साध संगत जी आनंदमय बनाएं। तभी साध संगत जी हम समुंदर जैसा विशाल आनंद ले पाएंगे। तभी हम उस कुएं से निकलकर समुंदर की तरफ जा पाएंगे। साध संगत जी दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी की रहमतें लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध